Hello everyone, this is Sabrina from Learn English with Sabrina. Today we will study the chapter The Adventures of Toto by Ruskin Bond. ये कहानी एक छोटे से शरारती बंदर की जिसको दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में ख़रीदा है और उसकी जो नोटी जो उसकी Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, एक टांगा ड्राइवर से जो है 5 रुपए में उस छोटे से लाल बंदर को ख़रीदते हैं. द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. एक खाने वाले बर्तन से ये टोंगा ड्राइवर क्या करता था, उस रेड मंकी को बांध करके रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और उसको ख़रीद करके ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वो अपने एक प्राइवेट जू में उसे रखेंगे. टोटो वॉज प्रेटी मंकी. टोटो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्क विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been picked in the summer for many years. तो कह रहा है कि टोटो क्या है. टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी है और उसकी जो चमकीली प्यारी सी आँखें हैं और उसकी जो मिस्चीफ बिनी डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो आईब्रोज हैं जो उसकी शरारती पने को दिखाती हैं, और उसके जो दांत हैं वो एकदम मोती जैसे सफ़ेद हैं, और वो हमेशा जो है मुस्कुराता रहता है, हमेशा उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है. दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज़. लेकिन जो एल्डरी मतलब जो लेडीज़ हैं वो उसकी जो शरारतीपन और उसकी जो भाव भंगिमा है उससे थोड़ी सी डर जाती हैं. बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम ऑफ मेनी ईयर्स. और उसके हाथ क्या एकदम पतले दुबले सूखे से. इट इज़ फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड. यहाँ तक कि जो उसकी जो उंगलियां हैं ना वो भी जो है सूखी हुई जैसी लग रही हैं. And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. लेकिन जो उसकी जो पूँछें हैं ना वो जो है दादाजी को सुंदर लग रही हैं. आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. और उसको वो क्या किस तरह इस्तेमाल करता है, एक तीसरे हाथ की तरह. ही वुड use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो कह रहा है कि ये उसको अपने तीसरे हाथ की तरह यूज़ करता है और एक मतलब ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक शाखा से दूसरे शाखा में मदद करता है, और स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. यानी जो चीज़ें उसके हाथ की पकड़ से बाहर होती हैं वो उनको अपनी पूँछों से हैंडल कर लेता है. ग्रैंड मदर ऑलवेज फोर्स मतलब परेशान होना. व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंड मदर बड़े परेशान होती हैं जब कोई नया जानवर या नया एनिमल जो है, पक्षी जो है वो ले आते हैं उनके दादाजी. ठीक है. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was a particularly good mood. अब उसको जो है बंदर को जो है छुपा के रखा जाता है ताकि दादी जी को ना पता चले. Grandfather and I put him always a little close opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, though, to be a peg fastened into the wall. अब क्या होता है कि उसको जो है ये जो बच्चा है ना उसके कमरे में उसको बांध करके रखा जाता है क्योंकि दादी जी से छुपाना था. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out of as necked brick and plaster. अब भाई होता क्या है
जब ये दादाजी और ये बच्चा जब वापस घर में उस कमरे में जाते हैं तो जिस वॉल और जहाँ पे इसको बांध करके रखा गया था उस पे जो है इन लोगों ने पेपर जो ऑर्नामेंट एक चमकदार अच्छा चमकीला पेपर जो लगाया होगा जो भी ऑर्नामेंट पेपर वो उखड़ गया है, प्लास्टर भी उखड़ गया है। अब इन लोगों का देख के दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई कैसा हमने जानवर उठा लाया है। ठीक है। Now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket. और जो वो सॉकेट था ना जो वो भी निकल चुका है। कह रहा है कि एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। अब जो इसकी जो ब्लेजर पड़े थे स्कूल के ब्लेजर वो भी वहाँ उसकी भी हालत बदतर हो चुकी है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब ये बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है कि उसकी दादी माँ क्या क्या कहेंगी क्योंकि उन्हें तो भाई परेशानी होती थी और वो ये बात समझ रही थी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट मरी। लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस। अब दादाजी को भाई उसकी परफॉर्मेंसेस मतलब उसका ये जो कारनामा है वो अच्छा लग रहा है कि जहाँ ये लोग बांध करके गए पूरा प्लास्टर वगैरह उखाड़ दिया है, ब्लेजर को एकदम स्कूल ब्लेजर को पूरा फाड़ फोड़ दिया है। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tried the torn pieces of your blazer into a row, had made his escape from the window. अब ये कह रहे हैं कि देखो भाई तो हमारा जो ये टोटो जो बंदर है ना वो बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही समझदार है। ये तुम्हारे ब्लेजर को क्या करेगा, एक रस्सी की तरह बना लेगा और विंडो से क्या होगा, भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सेक्रेट। और उसका उपस्थिति घर में अभी एक रहस्य था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब देखो क्या होता है, ये दादाजी क्या करते हैं कि वो एक बड़ा सा एक पिंजरा ही रख लेते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वो जो सर्वेंट्स जो नौकरों के जो क्वार्टर्स थे उसको एक बड़ा ही पिंजरा बना दे। जैसे मान लो एक खाली कमरा है नौकरों का, उसको एक बड़ा पिंजरा बनाते हैं जहाँ पे कई सारे उनके पेट्स रहा करते थे, बड़े ही सोशली यानी एक दूसरे से मिलजुल करके। सोशियबली का मतलब होता है मिलजुल कर। वहाँ पे एक टॉर्टराइज है मतलब क्या कहते हैं उसको, कछुआ, और फिर पेयर ऑफ रैबिट्स हैं वहाँ पर, और एक पाली हुई जो है गिलहरी है, और जो है मेरे भी कुछ पेट हैं जैसे मेरी बकरी है। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब ये मंकी महाशय वहाँ जाते हैं तो किसी को रात को सोने ही नहीं देते हैं। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लिव Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. लेकिन जब दादाजी दूसरे दिन जाना चाहते हैं देहरादून तो वो क्या करते हैं कि इनको भी साथ ले जाते हैं, किनको, बंदर को। Who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर में उन्हें अपना पेंशन लेना था, इसलिए वो मतलब इस बंदर को भी साथ ले जाते हैं। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब जो है दादाजी के साथ ये भी जाना चाहता है बट उसे ले नहीं जाते हैं। कहते हैं अरे तुम्हें बाद में ले चलेंगे। अब बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा जो है कैनवास का जो है मतलब मोटे कपड़े का जो है एक बैग लिया गया, वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। किसके लिए, टोटो के लिए। टोटो जो छोटा सा मिस्टीफ बंदर है। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड मतलब घर। और उसकी जो तलहटी थी मतलब बैग में जो नीचे जो था उसमें एक भूसा वगैरह भर दिया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, बैग को बंद कर दिया गया था। देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ भागने का कोई भी तरीका नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवा वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब जिस वो बैग में रखा गया था तो वो बड़ा ही मजबूत था, जिसको वो जो है वो कौन, टोटो बंदर जो है काट नहीं सकता था और नहीं अपने हाथ निकाल सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। अब वो बेचारा क्या कर सकता, काट नहीं सकता था, उसमें से हाथ नहीं निकाल सकता, तो क्या करता था, उसी में छलांग लगाता था। छलांग लगाते थे तो उसके छलांग लगाने से क्या होता था, बैग जो है गोल गोल इधर उधर फर्श पर घूम रहा होता था और अचानक ही अकेजनली बार बार क्या होता था, वो हवा में जो है उछाल मारता था, क्या, वो बैग। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जो देहरादून का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो एक प्रदर्शनी वहाँ पे बन गया था। एक ऑनलुकर्स जो मतलब एक तमाशा बन गया था, भाई ये कैसा बैग है जो उछल रहा है इधर उधर, क्या है इसमें, मतलब कौतूहल का विषय बन गया था। टोटो रिमेंड इन द बैग
as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at a railway turnstile, Toto suddenly poked his head out ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। अब टोटो क्या होता है, अभी भी जो सहारनपुर में क्या है उसी बैग में बंद है। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब वो ग्रैंड फादर के अपने मतलब टिकट देने की बारी आई, सडनली टोटो क्या होता है, पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, वो अपना जो है चेहरा, जो अपना जो सर है उस बैग से निकाल लेता है एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और उनको एक प्यारी सी स्माइल देता है, अपनी दांत दिखाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित होना, जो बेचारा आदमी जो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनोवेंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि अब विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ग्रैंड फादर्स एनोवेंस, अब जो ग्रैंड फादर जो है नाराज़ हो रहे हैं थोड़ा सा, तो उस पर वो कहता है कि सर यू हैव अ डॉग, मतलब उन पर गुस्सा होकर कहता है कि अरे आपके पास कोई डॉग वगैरह है, आपको इसके अकॉर्डिंग भी जो है पैसा देना होगा। इन वेन, बड़े ही परेशान होकर, डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग इन वेन, डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब वो परेशान होकर उसको साबित करना चाहते हैं कि देखो भाई, ये कुत्ता नहीं है, ये डॉग नहीं है, ये मेरा मंकी है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और देखो ये 4 पैरों पे चलने वाला है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज और डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। अब टोटो को वो क्या कहता है कि वो कुत्ता है, और टिकट कलेक्टर क्या कहता है, उनसे 3 रुपये की और मांग करता है, जो कि उसको दे दिया जाता है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने तो इसका ले लिया, और जो मेरे पॉकेट में जो कछुआ रखा है इसका तुम क्या लोगे, और बाकी सारे एनिमल्स का क्या लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। जब वो उसमें से जो कछुआ को निकालते हैं तो उसको थोड़ा सा छूता है और कहता है कि मतलब बड़ा ही मतलब थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर, थोड़ा सा खुश हो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये डॉग नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable। अब क्या होता है, फाइनली जो है ग्रैंड मदर वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और उसको कहाँ रखा जाता है, उसका नया घर क्या होता है, स्टेबल होता है, जहाँ घोड़े वगैरह को रखा जाता है। वेयर ही हैड अ फॉर कैम्पेनियन द फैमिली डंकी, और उसकी जो फैमिली जो थी उसमें नाना एक गधे को रखा गया था जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। हम देखते हैं कि उसमें कम्फर्टेबल है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट काज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। Grandfather gave Nana a slap across her hunches and she jerked back, dragging Toto with। कह रहा है कि ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट काज पुलिंग एट हर halter and tried to keep her head एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे का मतलब घास फूस होता है। कह रहा है कि जो अस्तबल में टोटो की जो पहली रात थी, दादाजी ये देखने गए कि क्या वह आरामदायक स्थिति में है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी जो रस्सी जो है खींच रही थी और अपने सिर के घास के गट्ठा से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश कर रही थी। दादाजी ने नाना मतलब वो जो गधा है जो पीठ के जो पिछले हिस्से पर एक थप्पड़ मारा और वह झटके से पीछे हट गई और टोटो को भी अपने साथ खींच लिया। टोटो ने अपने नुकीले दांतों से उसके लंबे कानों को मजबूती से पकड़ा था। अब देखो पीछे, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। टोटो विथ हर टू ही हैड fastened on her to long ears with his sharp little teeth। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। अब वहाँ पे भी गया है ये बंदर, तो क्या कर रहा है, उसको जो है
अब जब ये देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि वो वहाँ पे भी जाता है तो उस बेचारे नाना को परेशान कर देता है, उसकी कान वान जो है नोचने लगता है, वो पूरा एकदम उसको परेशान कर देता है। तो टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना जो है कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath। अब उसको एक ग्रेट ट्रीट दी जाती है, ट्रीट ये दी जाती है कि ठंडी जो क्या कहते हैं, ठंड की जो शाम थी उसको एक बड़े से बाउल में जो है गर्म पानी में जो है उसको नहलाने के लिए दादी जी ले आती हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन द बाथ, first one foot then the other, as he had seen me doing until he was into the water up to his neck। अब देखो ये कितना चालाक बंदर है, उस पानी को जो है चेक कर रहा है धीरे धीरे उसमें कि पानी का टेम्परेचर कितना, पहले हाथ डाल रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें जा रहा है, पहले पैर डाल रहा है, और जब तक जो है उसकी गर्दन तक जो उसको पानी आता है तब उसमें वाटर के अंदर वो गए हैं महाशय। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और जब वो कंफर्टेबल हो जाता है ना तब वो सोप लेता है अपने हाथ में और पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ, और खुद से ही पूरे अपने शरीर में साबुन लगा रहा है। भाई ये बंदर है, ये इंसान है। when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। अब देखो क्या होता है, जैसे ही जब पानी ठंडा होने लगता है तो ये महाशय उससे बाहर आ जाते हैं और तेज़ी से दौड़ करके जो किचन में जो वो फायर वाला जो जगह था वहाँ पे वो जाते हैं खुद को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बात। और जब कोई इसकी इस तरीके पे तो हंसता है तो वो जो है क्या करते हैं, थोड़े से लाफ एट हिम ड्यूरिंग टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कोई उसकी इस हरकत पे हंस रहा है तो। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बात, और दोबारा नहाने जाने से जो है वो इनकार कर देता है। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो महाशय ने खुद को जिंदा ही जला दिया, जिंदा ही जलाने की कोशिश कर लिए थे, मतलब लगभग मतलब वो अपनी जो मिस्चीव जो उनका जो बिहेवियर था उसको लग रहा था कि खुद को जला ही लेंगे। अ लार्ज किचन kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decide to remove the lid। अब क्या होता है, एक दिन वो देखते हैं कि किचन केटल जो है वो उसमें फायर पे रखी है चाय बनाने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर डू, और देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते तो क्या उसी में जाकर ये बैठ जाते हैं। मतलब कि एक केटल जो है वो उस पर चाय बनाने के लिए रखी थी मतलब गैस पर, और ये जब देखता है कि उसमें पानी जो है गर्म हो रहा है तो उसमें जाके खुद जाकर उसमें बैठ जाता है। भाई ये जल जाएगा, बंदर है, जितना दिमाग है बेचारे के पास। टू डिसाइड टू रिमूव द लीड, और ये डिसाइड क्या करता है कि उस लीड को हटाएगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन, और जब देखता है कि उसमें जो है पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, चेक करता है उसमें जाके खुद जो है एंटर कर जाता है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वार्म बिगेन टू बॉइल। अब Toto then he raised himself a little, but finding it could outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half whirled out of the kettle। हाँ, वो वहाँ पे ढक्कन हटाकर उसमें जाकर खुद बैठ गया है, और पानी जो उसमें गर्म हो रहा है तो उसी में तब तक जो है दादी आ जाती हैं और उस महाशय को, टोटो को वहाँ से निकालती है, नहीं तो भाई उसमें वो पूरा आधा जिंदा उबल जाते। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। He was always tearing things to pieces। अब जो उसका जो ब्रेन था ना वो सिर्फ मतलब मिसचीफ ही करने के लिए जो है वो लग रहा है कि डेवलप हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो चीज़ों को पीसों में मतलब कोई भी वस्तु को एकदम पीसेस में तोड़ना ही चाहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और एक जो आंटी जो है हमारे घर जब आती हैं तो उनके जो वो कपड़े थे उसमें जो है वो क्या किया, एक उनकी ड्रेस जो है ना फाड़ दी, उसमें जो एक होल कर दिया।
तो ये बंदर का काम होता है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डिनर टेबल। अब एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में जो है पुलाव जो है मतलब डिनर टेबल पे पुलाव रखी थी बीच में। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। अब हम क्या देखते हैं वहाँ पे जो है टोटो जो जाकर मतलब खाए जा रहे हैं क्या, पुलाव। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी जो दादी माँ है वो चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और वो क्या करता है मतलब डिनर टेबल पे जो है वो पुलाव रखी थी और ये महाशय वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा मतलब खाने लगते हैं। जब दादी माँ जाती हैं चिल्लाती हैं तो ये प्लेट उन पर फेंक देते हैं। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी जो एक आंटी हैं जो वो तेज़ी से दौड़ती हैं। रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन पर क्या होता है एक गिलास जो है पानी का वो उन पर फेंक देता है। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो। और ये जो है पुलाव वगैरह डिश वगैरह को फेंक के क्या करते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं खिड़की के थ्रू। ही वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। अब वो किस पे, जैक फ्रूट, जो ये जैक फ्रूट शायद कटहल को बोलते हैं, उसकी मतलब पेड़ की शाखा पर ये बैठे होते हैं और जो डिशेस है वो अभी भी उनकी आर्म्स में लगी होती है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और पूरी दोपहर वहाँ पे बैठा रहता है और धीरे धीरे पूरा खाता रहता है, पूरा फिनिश करता है एक एक दाना। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। और जो वो डिशेस ले गया था, जो वो बर्तन ले गया था ना ट्री से, वो उसमें चैटर्ड विद डिलाइट, और एकदम खुशी के मारे उसको एकदम तोड़ा, एकदम 100 पीसेस, मतलब एकदम चकनाचूर कर रहा है खुशी के मारे। वो चिल्ला रही हैं, वो परेशान हो रही हैं और वो जो है पूरे बर्तन को तोड़ रहा है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यानी अब ये स्पष्ट रूप से टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, अब ग्रैंड फादर को, दादाजी को भी ये महसूस हो जाता है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। और हम इतना अफोर्ड नहीं करते थे कि बार बार जो हमारे जो बर्तन, कपड़े और पर्दे, वॉलपेपर जो वो ख़राब कर रहा था, बार बार लॉस बहुत हो रहा था। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और वो टांगा ड्राइवर जो है वापस जो है बेच देते हैं, कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो ये कहानी थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसमें कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं।